सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का रैशनल ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको 2 to 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं, नंबर लाइन पर वो बताना है। तो आपने बता दिए यहाँ पर कौन से नंबर है, जैसे कि 3, ये नंबर छोड़ देंगे हम, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये भी नंबर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बिटवीन नंबर देखना है। ओके, क्या करना है, बिटवीन नंबर्स देखना है। तो ये आपने झट से बता दिए कि यहाँ पर क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर्स है। तो हमें अगर रैशनल नंबर दिया है तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर नंबर दिया है हमें 2/7 एंड 6/7। ओके, तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस है, 2/7 एंड 6/7 नंबर्स लाइन पे हमें कैसे दिखाना है। तो हमें, मैंने जैसे अभी आपको कहा था, हमें क्या देखना है, सिर्फ पार्ट्स कितने किए हैं, 7 पार्ट्स किए हैं। ओके, तो इसके बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं। अब ये बेस कैसे है, हमें सेम दिख रहा है, तो इसके बीच में हमें कुछ भी लाइक फ्रैक्शन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है ना डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो ये वाला नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन नंबर्स ढूंढने हैं। तो कौन से आ रहे हैं हमारा बिटवीन नंबर, ये आ रहा है 3/7, 4/7 एंड 5/7। ओके, गॉट इट। और दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर दिया है प्रॉब्लम्स आपको 4/5 एंड सेकेंड नंबर दिया हुआ है आपको 2/3। ओके, 5/7 एंड 2/3। अगर इसके बीच में आपको कोई भी 3 नंबर्स अगर ढूंढने को कहा, रैशनल नंबर बिटवीन 4/5, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 2/3। सो हाउ कुड वी डू, यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को, इसका भी कॉमन और इसको भी कॉमन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी क्या आएगा 5 और इसको 2 से 10 को और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो। तो दोनों का नंबर कैसे आ रहा है, देखो 30, 24 और ये वाला नंबर है 230। अब इसके बीच में का हमें क्या करना है, रैशनल नंबर ढूंढना है। तो 20 इज स्मॉलर नंबर, सो 20। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, इसके बीच में देखो, इसके और इसके बीच का नंबर ढूंढना है आपको। तो इससे ज्यादा और इससे कम कौन सा नंबर आएगा, 23/30, 22/30 एंड 21/30, यानी 20 से ऊपर और 24 से नीचे। ओके, तो क्या नंबर आएगा, 24 से नीचे यानी 23, 22 एंड 21 और 20 के ऊपर यानी कौन सा नंबर आएगा, 21, 22, 23। गॉट इट। 5/7 और 11/7 कैसे करेंगे आप, बताओ बेटा किंजल। इसके बीच में 3 नंबर्स आपको बताना है, क्या आएगा, 6/7, 7/7, ओके, 8/7, 8/7, 9/7। आपको 3 नंबर्स ही बताने हैं, तो आप ये ले सकते हैं 7, ये 7/7 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 और 8/7। तो ये हो गए इसमें के रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। सो नेक्स्ट ले रहे हैं हम डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें हमें पढ़ना है, राइट द रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। नंबर दिया हुआ है हमें 7/4, 7/4 यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 डिवाइड बाय 4। ओके, तो इसे हमें लेकिन कैसे लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे, डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो हमने अभी जैसे कि हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने बेटा, 4 1 जा 4
और यहाँ पे माइनस साइन, आंसर क्या आएगा हमारा 3, रिमाइंडर विल बी 3 एंड दिस वन इज क्वोशंट इज 1। लेकिन हमें इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पॉइंट दिया तो यहाँ हम कितने जीरो लगा सकते हैं, कितने भी, इनफाइनाइट टाइम। लेकिन हम यहाँ पे कितने ले रहे हैं, सिर्फ 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट्स दिया तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, फिर इस 0 को नीचे ले लिया ऐसे, तो क्या आएगा, ये 0 हमने यहाँ पे ले लिया। अब 4 के टेबल में 30 के बिलो कौन सा नंबर आता है, 28। और कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 7 28। ओके, फिर से ये वाला दूसरा जो 0 है ना, इसको नीचे लेते हैं। अब बताओ 10 0 में से तो 8 जाता नहीं है, तो हमें क्या करना है, 10 माइनस 8 विल बी 2 और कैरी 1 वापस किया तो क्या आता है 0, और ये वाला ऊपर से नीचे लिया हुआ 0। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 के टेबल में 20 या 20 से नीचे, 4 के टेबल में 20 आ रहा है क्या, यस। कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 5 20, यानी ये यहीं पे खत्म हो गया, 0 0 आंसर आया। तो नेक्स्ट वाला नंबर हमें लेने का है क्या, नहीं। ओके, लेकिन डेसिमल प्लेस के बाद में हम कितने भी 0 ले सकते हैं। ओके, समझ में आया आपको, नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर दिया आपको, यहाँ आपको नंबर दिया है ऐसे, राइट द रैशनल नंबर 2 होल नंबर एंड 1/5, यानी आपको यहाँ पे नंबर कैसे दिया हुआ है, मिक्स नंबर दिया है इन डेसिमल फॉर्म। तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो मिक्स नंबर को मैंने अपने वीडियो में बताया आपको। मिक्स नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 2 1/5 को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 5 10 10 प्लस 1 11, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 11/5। तो इसको हमें डेसिमल प्लेस में करना है, तो देखो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे, 11/5। ओके, तो 5 के टेबल में 11 से नीचे कौन सी वैल्यू आती है, 5 2 10। ओके, यस। और फिर उसके बाद में यहाँ हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है, क्योंकि नीचे क्या है, फिर से बचा हुआ 1 है। उसके बाद में हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी कहा था डेसिमल प्लेस के बाद में हमें 2 भी 0 ले सकते हैं, 3 भी 0 ले सकते हैं, कितने भी 0 ले सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने ये नीचे ले लिया 0। अब फिर से 5 2 10। ओके, तो आंसर विल बी 0। तो हमने एक 0 लिया तो भी चलता है, 2 0 लिए तो भी चलते हैं। डेसिमल प्लेस के बाद में हम कितने भी 0 ले सकते हैं, तो आंसर विल बी 2.2। ये हो गया डेसिमल प्लेस का आंसर। हमें क्या करना है, इन डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा तो कैसे आएगा, 2.2। ओके, तो आपको नेक्स्ट नंबर इज 2/11। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सॉरी 2/11 को हमें लिखना है 2 डिवाइड बाय 11। अब ये कैसे दिख रहा है, हमें बहुत ही छोटा नंबर दिख रहा है 11 से। तो यहाँ पे अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पहले ही हमें 0 देना है, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट देना है। समझ में आ रहा है आपको? yes. अगर ये नंबर अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है, 2 के ऊपर 0 लगा देना है, और वैसे ही ऊपर क्या करना है, 0 पॉइंट देना है, डेसिमल पॉइंट। ओके, अब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में हम कितने भी 0 दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 1 1 11, क्या आएगा 11 1 11। अब इसमें माइनस किया, 10 - 1 इज 9। ओके, और कैरी 1 वापस किए तो आंसर क्या आएगा यहाँ 0। अब इसके ऊपर का जो 0 है वो नीचे ले लो। ओके, यस। 11 90 के नीचे कौन सा आएगा 11 के टेबल में, 11 8 80
8। ये वाला फिर से 0 हमने नीचे ले लिया, क्या आएगा आंसर? 0 माइनस 8 विल बी 2 और 1 कैरी वापस किया तो आता है 0। फिर से नंबर क्या आ रहा है देखो, 20 आया है। 11 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं। 20 के नीचे कौन सा नंबर आ रहा है? 11 1 जा 11। फिर से हमने 0 को नीचे ले लिए। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 90 और 0। अब हमने जैसे कहा था कि हम कितने भी 0 ले सकते हैं, तो ऐसा ही ये प्रोसेस फिर से क्या आएगा हमारा? 11 8 जा 88 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 12 और यहाँ कैरी 1 वापस किया तो 0। फिर से नंबर आ रहा है यही 20। अब देखो हमने पहले क्या किया था, 20 लिया, उसके बाद में 90 आया, 20 90 20 90। ये कैसे हो रहा है? मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस खत्म होगा क्या? नहीं। तो देखो कैसे नंबर आ रहा है, 18 18 18। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/11 इक्वल्स टू 0.18 बार। इसका आंसर कैसे आ रहा है? जैसे कि 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर डेसिमल प्लेस के बाद में बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बार देते हैं रिकरिंग नंबर। ये दोनों भी नंबर्स कैसे आ रहे हैं? रिकरिंग नंबर, बार यही आने वाला है। फिर से 1 8 1 8 1 8 18 18 18 फिर से वही नंबर आने वाले हैं। ओके, तो इस नंबर को क्या कहेंगे हम? रिकरिंग नंबर। 0.18 इज रिकरिंग नंबर। प्रैक्टिस सेट 24 है, क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 24 वो आपको करना है। ओके।